नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रामा रिव्यू एंटरटेनमेंट सेंटर में, जहां हम सिर्फ ड्रामा देखते नहीं बल्कि उसकी हर कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। From today, the conversation will be here. साधु की चेतावनी से बेखबर रहेजा परिवार मुंबई लौटने की तैयारी करता है, लेकिन शिवन्या तो पहले ही उनके साये की तरह पीछे लग चुकी है। वह रहेजा हवेली में एक मामूली नौकरानी बनकर कदम रखती है। हवेली के बड़े बड़े झूमर, संगमरमर के फर्श और उन पर चलते हुए 4 हत्यारे, अंकुश रहेजा, सुरूरी, वीरेंद्र और प्रताप। शिवन्या चुपचाप चाय की ट्रे लिए उनके सामने से गुजरती है, लेकिन उसकी नजरें सीधे उन हत्यारों की गर्दन पर टिकी हैं। हर एक कदम के साथ उसका दिल चीख चीख कर कहता है कि इंतकाम का वक्त बहुत करीब है। रात के सन्नाटे में शिवन्या हवेली की छत पर अपनी बहन शेषा से मिलती है। भोदत बस दोनों बहनों की आंखों में 20 साल पुराना वो खौफनाक नजारा तैर जाता है, जब उनके माता पिता गिड़गिड़ा रहे थे और दरिंदों ने बेदर्दी से नागमणि छीनकर उन्हें मार डाला था। शेषा की आंखों में तड़प और गुस्सा है। शिवन्या रोते हुए अपनी बहन के गले लग जाती है और वादा करती है, शेषा, जब तक मैं उन 5 हत्यारों का खून इस धरती पर नहीं बहा देती, मुझे और हमारे माँ बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इंतकाम की पहली बलि चढ़ती है वीरेंद्र। रात के अंधेरे में जब वीरेंद्र शराब के नशे में धुत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है, तो अचानक हवाएं तेज हो जाती हैं। सच, बिजली कड़कने लगती है। झाड़ियों के पीछे से एक विशाल सुनहरी नागिन फन फैलाए बाहर आती है। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। वीरेंद्र चीखने की कोशिश करता है, लेकिन नागिन की फुंकार पूरे सन्नाटे को चीर देती है। एक ही झटके में नागिन उस पर हमला करती है और अपने जहरीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ देती है। हत्यारों में से पहला नाम सूची से मिट चुका है और रहेजा परिवार में खौफ की लहर दौड़ जाती है। खौफ के बीच ऋतिक लगातार शिवन्या के करीब आता जा रहा है। अंतस ऋतिक की सादगी, उसकी मासूमियत और शिवन्या के प्रति उसकी बेइंतहा मोहब्बत शिवन्या के दिल को झकझोर देती है। बस ऋतिक जब भी शिवन्या की आंखों में देखता है तो उसे सिर्फ प्यार नजर आता है, लेकिन शिवन्या अंदर ही अंदर टूट रही है। वह सोचती है, जिस इंसान के पिता ने मेरे परिवार को उजाड़ा, मैं उसी के बेटे की ओर क्यों खिंची चली जा रही हूँ। क्या यह प्यार है या मेरी मंजिल में सबसे बड़ी रुकावट? लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। शिवन्या को लगता है कि अंकुश रहेजा ही मुख्य कातिल है, पर कहानी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। ऋतिक की सौतेली माँ यामिनी रहेजा, जो अब तक एक सीधी साधी और धार्मिक महिला बनने का नाटक कर रही थी, वही इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड निकलती है। उसी ने 20 साल पहले नागमणि हासिल करने के लिए उन हत्यारों का इस्तेमाल किया था। अब मुकाबला सिर्फ नागिन और कातिलों का नहीं था, बल्कि 2 सबसे शातिर दिमागों का था, शिवन्या और यामिनी। पता नहीं आप लोगों को नागिन सीजन 1 का पहला रिव्यू कैसा लगा होगा। उफ, जो भी हो, लेकिन जब मैं इसे पहली बार टीवी पर देखती थी ना, तब इसे देखने में कितना मजा आता था। पता नहीं अब दोबारा देखने पर वही मजा आएगा या नहीं। कहानी में डर भी है, रोमांस भी, एक अच्छी कहानी भी और भरपूर थ्रिलर भी। मैं तांत, लेकिन मैं खुद से ही ये सब बातें क्यों कर रही हूँ? हाँ, चलिए अब बिना समय गवाए देखते हैं कि नागिन सीजन 1 की कहानी में आखिर ऐसा क्या खास था। So, let's unveil a new story in the world of drama. See you in the next review. Until then, stay connected with us.